अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाने वाले सीतापुर के नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद सीतापुर के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये बताइए कि सीतापुर के नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कौन सा ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। और देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर जो कि जनता के जिलाधिकारी माने जाते हैं, और आपको ये भी बता दें कि इनके आगमन से पहले ही इनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहती हैं इसको जानने की कोशिश अधिकारी कर रहे थे। और जैसा कि आदत है आपकी कार्यशैली की कि वो क्या चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमने पहले भी बताया था, यानी इंडिया ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि डॉक्टर राजा गणपति आर जिनकी प्राथमिकताओं में विकास कार्य रहेंगे, शासन के मंशा अनुरूप कार्य करने का रहेगा, और साथ ही चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रहे, नगर पालिकाओं में व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, तो वो धीरे धीरे करके पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। बैठकों का जो दौर अभी शुरू हुआ है उसमें सीधे तौर पर नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने अपनी प्राथमिकताओं को अधिकारियों को बता दिया है। सीधे तौर पर वो क्या चाहते हैं और उसी ढर्रे के अनुसार उन्हें कार्य करना होगा, इसकी हिदायत उनके द्वारा दे दी गई है। आपको बता दें कि सीतापुर में एक पुरानी बीमारी है। वो बीमारी ये है, चूंकि राजधानी से सटा हुआ सीतापुर जनपद है, तो आप देखते होंगे अक्सर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आपको राजधानी से सुबह आते मिलेगी और शाम को जाते मिलेगी। ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी अप डाउन करते हैं, ये विडंबना है। खासकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तो ब्लॉकों पर रुकते ही नहीं हैं। वो सीधे तौर पर लखनऊ में अपने महलों में आवासों में रहना पसंद करते हैं, जहां उनकी ड्यूटी है वहां नहीं रुकते हैं। ऐसे ही जिला स्तरीय अधिकारी तमाम ऐसे हैं जो लखनऊ से अप डाउन करते हैं, और इसका सफर होता है, ये अनाप शनाप जो खर्चा होता है, ये अतिरिक्त बोझ सरकार पर, प्रशासन पर पड़ता है, और वो जो है रोज अप डाउन करते हैं। तो सीधे तौर पर अपनी बैठकों में सीधे तौर पर अधिकारियों को बता दिया उन्होंने कि ये सब चलने वाला नहीं है, अब उन्हें मुख्यालय पे ही रहना होगा। तो पहले जो पत्र जारी किया है समस्त कार्यालय अध्यक्षों को जिलाधिकारी की ओर से जो जारी किया गया है, और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शासन के स्पष्ट निर्देशानुसार समस्त जनपदीय अधिकारी मुख्यालय पर निवास करेंगे एवं कोई भी अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। और इस पत्र में यह भी कहा गया है, जो जिलाधिकारी की ओर से जारी हुआ है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी स्तर तक के अधिकारी बिना अधो हस्ताक्षरी से अवकाश स्वीकृत कराए अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। इससे निम्न स्तर के विकास विभाग के अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से तथा मुख्यालय पर तैनात राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, अपर जिलाधिकारी जो वित्त एवं राजस्व हैं, सीतापुर से अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे। यदि अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय से बाहर जाना है तो इस हेतु भी पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विचलन की दशा में नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिलाधिकारी का ये पत्र 31 अक्टूबर को जारी होता है, और आप देखिए कि इसके बाद एक पत्र मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या की ओर से सभी कार्यालय अध्यक्षों को जारी हो जाता है। इसमें जो विकास विभाग के जितने कार्यालय अध्यक्ष हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि जिलाधिकारी के फला पत्र के अनुसार उन्होंने कहा है कि उसका संदर्भ ग्रहण करें, जो समस्त कार्यालय अध्यक्षों को संबोधित एवं अन्य के साथ अधो हस्ताक्षरी को प्रति पृष्ठांकित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के क्रम में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी मुख्यालय पर ही निवास करेंगे एवं कोई भी अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए एवं लिखित पूर्वानुमति लिए बगैर मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से अब सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या की ओर से भी कह दिया गया है और इनकी ओर से निर्देशित किया गया है जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी
से निम्न स्तर के विकास विभाग के अधिकारी, इनके लिए भी कहा गया है कि बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। यदि अवकाश के दिवस में किसी भी अधिकारी को मुख्यालय से बाहर जाना है तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी अधिकारी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति लिए बिना मुख्यालय से प्रस्थान किया जाता है तो उक्त का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। यानी अब सीडीओ की ओर से कह दिया गया है कि यदि ऐसा उनके संज्ञान में आता है कि बिना अनुमति कोई अधिकारी मुख्यालय छोड़ा है, वो नहीं रुक रहा है, तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा और जिसका उत्तरदायी वो खुद होंगे। तो कुल मिलाकर उनमें हड़कंप है जिलाधिकारी के इस पत्र के बाद, सीडीओ के पत्र के बाद। अब वो क्या करेंगे? जो जिला मुख्यालय पर रुकते ही नहीं थे, ब्लॉक मुख्यालय पर रुकते ही नहीं थे, वो अप डाउन करते थे अपने अपने स्थानों से, उनके लिए सामत आने वाली है, आ चुकी है, ये कह सकते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी धीरे धीरे और विभागों पर भी नकेल कसने की तैयारी में है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, जहां पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से धड़ल्ले से जो है बिना उसके चल रहे हैं तमाम नर्सिंग होम, तो उनके लिए भी सामत आने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा आने वाले समय में। ये जिलाधिकारी जो नवागत आए हैं, इनके ये परिवर्तन लाने के लिए अभी से जुट गए हैं। अब देखना होगा कितना परिवर्तन, कितना अमल करा पाते हैं अपने आदेशों पर और कितना अधिकारी जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि पूर्व का इतिहास यही है कि अपने मनसा अनुसार ये जिलाधिकारी ने जिलों में जनता के जिलाधिकारी बनकर इन्होंने काम किया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो पुराना मर्ज है सीतापुर के अधिकारियों का, उसको ठीक करने के लिए बड़ी पहल की है। सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी बिना अवकाश लिए जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय से को नहीं छोड़ेगा, लखनऊ या अन्य जगह नहीं जाएगा, और अगर अवकाश लिया भी है तो उसकी भी पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। तो इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब ये आगे देखना होगा कि जिलाधिकारी और सीडीओ के इस आदेश का कितना पालन होता दिखाई देगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।